अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन प्लेनेरिया। तो डाइजेशन इन प्लेनेरिया ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ये एक ऑर्गेनिज़म है हमारे पास होल प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया में कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेनेरिया का जो है वो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि प्लेनेरिया इज़ अ फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म। ये एक फ्लैट वॉर्म है, एक कीड़ा है जो सीधा सीधा साधा जो है वो कीड़ा है, फ्लैट है, और बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थ जो है फाइलम से ये बिलोंग करता है, इसका फाइलम जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थ है। इट लिव्स इन वेट अंडर रॉक्स। ये जो है वेट एरियाज़ में, जो पानी वाले जो एरियाज़ होते हैं, किनारे वगैरह होते हैं समंदर के, उनके नीचे ये रहता है। बड़े बड़े पत्थरों जो है उनके नीचे, ये पत्थर के नीचे रहता है। क्लोज टू स्ट्रीम्स कैनाल्स इन द ब्रैकिश वाटर। तो ये गंदे पानी में या फिर कहीं पर ये रहता है, नीचे जो है पानी के किनारे पर। इट हैज़ सॉफ्ट एंड एलोंगेटेड सेगमेंटेड एंड डॉर्सोवेंट्रल बॉडी। तो इसकी जो बॉडी है वो फैली हुई और लंबी सी बड़ी है, मतलब बड़ी है, लंबी सी और फैली हुई जो बॉडी है। और इसमें बहुत से जो है ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके अंदर बहुत सी जो है चीज़ें हमें मिलेंगी। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ सिंपल एंड कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंपल है और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। याद रहे कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर ग्लैंड्स और ऑर्गन्स जो है वो आ जाएं, लेकिन इनकम्प्लीट वो होता है जिसके अंदर ग्लैंड्स और ऑर्गन्स वगैरह शामिल नहीं होते। तो इनकम्प्लीट होता है इनके अंदर ऑर्गन्स और ग्लैंड्स जो है वो नहीं होते। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सेक लाइक है, मतलब इसमें जो है ये जहाँ से खाना इंजेस्ट करते हैं वहीं से ही ये खाना बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। द माउथ लाइज इन अ स्मॉल मस्कुलर ट्यूब। इनका जो मुंह है वो एक छोटे से मस्कुलर ट्यूब की शक्ल का होता है। यहाँ पर एक मतलब ट्यूब होता है, वो जब खाने को इंजेस्ट करना होता है तो वो बाहर आ जाता है और फिर से वो जो है वो अंदर चला जाता है, और फेरेंक्स और माउथ जो है इनके साथ में एक जगह पर हमें दिखाई देते हैं। तो द फेरेंक्स एंड लाइंग ऑलमोस्ट द मिडल ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के मिडल में मतलब बीच में होता है। द फेरेंक्स इज अटैच टू द इंटेस्टाइन थ्रू अ वेरी शॉर्ट एसोफेगस। इसका जो है फेरेंक्स और इसका इंटेस्टाइन जो है वो दोनों छोटे से एक ट्यूब से अटैच हैं, जिसे एसोफेगस कहते हैं, जो हमें इंसान में भी होता है बड़ा सा। The intestine divides into three blind branches. तो one anterior, two posterior और posterior lateral ones। तो इनके अंदर जो है इनका पूरा जो इंटेस्टाइन है वो तीन चीज़ों में डिवाइड है। एक इनकी जो है ऊपर वाली ब्रांच है, दो इनकी जो है वो नीचे वाली ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो है इनका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखें कि इनको आपको जो है ये ऊपर से एक ब्रांच दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर जा रही है एक ये ब्रांच है, और दो आपको ये नीचे वाली जो है वो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। तो तीन ब्रांचेस इनकी बॉडी में जो है वो शामिल होती हैं। एक एंटीरियर जिसे हम वन एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर, दो जो हैं पीछे वाली, एक आगे वाली जो है वो ब्रांचेस होती हैं। ईच ऑफ थ्री ब्रांचेस गिव्स न्यूमरस ब्रांचेस आर डाइवर्टिकुला। हर इन ब्रांचेस में जो है वो छोटी सी और भी ब्रांचेस बहुत सारी निकलती हैं, जिसे डाइवर्टिकुला कहते हैं। फिर से आप इस स्ट्रक्चर में फिर से देखें तो यहाँ पर आपको ये देखें, ये तो ब्रांच है, लेकिन इससे भी जो है वो बहुत सारी छोटी सी ब्रांचेस जो है वो निकल रही हैं। इन ब्रांचेस को जो है वो डाइवर्टिकुला कहा जाता है। ये जो ब्रांचेस आपको साइड पे नज़र आ रही हैं, ये जो है वो डाइवर्टिकुला ब्रांचेस कहलाती हैं। तो ये जो नाम डाइवर्टिकुला है ये प्लूरल है, और अगर एक होगा तो इसे डाइवर्टिक्यूलम कहते हैं। ईच डाइवर्टिक्यूलम फर्दर divides into branches into very fine blind branches are ramifications। तो इनके अंदर हर डाइवर्टिक्यूला के अंदर भी बहुत सारी रेमिफिकेशंस, छोटी छोटी ब्लाइंड ब्रांचेस भी निकलती हैं, और देयर इज़ नो एनस, और इसके अंदर एनस नहीं होती। अब तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो हमारे प्लेनेरिया के अंदर यहाँ पर देखें कि जो है तीन बड़ी बड़ी ब्रांचेस आ रही हैं, इनके अंदर जो है वो छोटी छोटी दूसरी ब्रांचेस निकल रही हैं, जिसे हम डाइवर्टिक्यूला कह रहे हैं। और डाइवर्टिक्यूला जो है
वो इसके अंदर बहुत सारी होती हैं। उसके अंदर डाइवर्टिक्यूला के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी जो है वो ब्रांचेस, हर एक डाइवर्टिक्यूला के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ब्लाइंड ब्रांचेस होती हैं जिसे रेमिफिकेशंस कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इनका पूरा स्ट्रक्चर है। उसके बाद आगे आते हैं द प्लेनेरियन आर कॉर्निवोर्स। अब ये प्लेनेरियन जो है वो कॉर्निवोर्स हैं। याद रहे कि कॉर्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें जो है गोश्त खाते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो मारकर खाते हैं, उनके गोश्त पर जो है वो ये चलते हैं। और हर्बीवोर्स उन्हें कहते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, उसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। तो हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और उस एक होता है ओमनीवोर्स जो गोश्त और इंसान जो है हम गोश्त को भी खाते हैं और घास फूस भी खाते हैं, तो हमें जो है वो ओमनीवोर्स कहा जाता है। तो ये जो हैं ये सिर्फ गोश्त खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सिर्फ जो है वो छोटे छोटे कीड़े वगैरह खाते हैं। दे कैप्चर स्मॉल लार्वा, ये जो है लार्वा छोटे छोटे खाते हैं। स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे जो है ये कीड़े वगैरह खाते हैं, इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। थ्रो ट्रैपिंग दैम इनटू थिक म्यूकस सीक्रेटेड फ्रॉम द फेरेंक्स। तो ये जो है फेरेंक्स से उनको जो है म्यूकस सीक्रेट करने वाले एक फेरेंक्स से उनको कैप्चर करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद उनको जो है वो अंदर सक कर लेते हैं। दे प्रे इज़ देन सक्ड अप इनसाइड द फेरेंक्स थ्रू द माउथ। अब ये माउथ से जो है ये फेरेंक्स के अंदर जो है उनको खींच कर अंदर ले जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर माउथ के ज़रिए से। तो इनका माउथ ऊपर लगा हुआ होता है और जो है वो इनका नीचे फेरेंक्स होता है। ये यहाँ पर जो है अपने शिकार को अटैच करते हैं, उसके बाद नीचे अंदर खींचते हैं और सक होकर अपनी बॉडी में जो है वो चला जाता है। द ग्लैंडुलर सेल्स सीक्रेट वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, और इनके अंदर जो है वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मिलते हैं। याद रहे कि इनकी जो ब्रांचेज़ हैं, आपको ये जो ब्रांचेज़ नज़र आ रही हैं, इन ब्रांचेज़ के अंदर बहुत सारे जो है वो सेल्स लगे होते हैं। सीक्रेट जो है एंजाइम सीक्रेट करने वाले बहुत सारे सेल्स होते हैं जो एंजाइम को सीक्रेट कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि तो सीक्रेट ग्लैंडुलर सेल सीक्रेट वैरायटी ऑफ एंजाइम्स टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन फ्रॉम द फेरेंक्स टिल द एंड ऑफ द इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर जो है वो ग्लैंडुलर सेल्स जो है वो एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं और एंजाइम्स जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं, मतलब ऐसी डाइजेशन जो सेल के बाहर हो रही है। तो इनके अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है और इनके अंदर इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो है वो भी हो रही होती है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन यहाँ पर होती है एंजाइम्स की मदद से, और एंजाइम्स की मदद से जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन फेरेंक्स से लेकर इंटेस्टाइन तक जो है वो सारे रास्ते में ये डाइजेशन हो रही होती है। द मस्कुलर एक्शन ऑफ द बॉडी पुशेस द फूड थ्रू आउट द 3 ब्रांचेज ऑफ द इंटेस्टाइन। अब ये इनके इंटेस्टाइन की 3 जो बड़ी ब्रांचेज हैं, इनमें जो है इनकी मसल्स जो हैं वो उनको पुश करते हैं खाने को, ताकि वो इन तीनों ब्रांचेज में वो चला जाए। एज द फूड ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर पार्टिकल्स, जैसे ही फूड जो है वो छोटे छोटे सिंपल जो है पार्टिकल्स में टूटता है, इट इज़ taken up through the process of endocytosis by the cells of gastrovascular cavity। अब ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इस पूरी इसके जो कैविटी है जिसके अंदर डाइजेशन हो रही है, इस पूरी कैविटी को जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, ये जो फूड अंदर गया था छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो टूट चुका था, अब ये फूड जो है वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए इनके सेल्स में चला जाएगा। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के जो है वो सेल्स में चला जाएगा। इनके इंटेस्टाइन के जो है लाइनिंग से जो है सेल्स होंगे और उन सेल के अंदर ये सारा जो है खाना आहिस्ता आहिस्ता करके सेल के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। Inside the cell of the gastrovascular cavity, the remaining process of digestion take place। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिमेनिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस। अब ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के सेल्स के अंदर जो है वो बाकी का जो बचा हुआ डाइजेशन का प्रोसेस है वो सेल्स के अंदर होगा और इसको हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। सिंस इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, नाउ इट इज़ टर्म एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। क्योंकि ये सेल्स के अंदर हो रहा है तो ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी हो रही है और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी जो है वो हमारे पास हो रही है।
उसके बाद सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन प्लेनेरिया इज़ बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। अब कोई आपसे पूछे कि प्लेनेरिया में किस टाइप की डाइजेशन होती है तो आप बता दें कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन प्लेनेरिया में हो रही होती हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज़ देन डिफ्यूज इनटू द सेल्स। अब ये सेल्स के अंदर फूड जो है वो डिफ्यूज़ होगा, सेल्स के अंदर जाएगा ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनटू द मीज़ोकाइम सेल्स। अब मीज़ोकाइम सेल्स इनके एक किस्म के सेल्स हैं और इनके अंदर जो है वो खाना चला जाएगा जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है। The highly branching system of the intestine actually helps in quick disposal of food to the all cells of the body. Thus, it serves as an alternate to circulatory system. अब ये जो है इनका बड़ी बड़ी जो है इनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ज़्यादा इनमें ब्रांचेस आ रही हैं, हर ब्रांच से बहुत छोटे छोटे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। ये जो इनका पूरा सिस्टम है ये इनको हेल्प करता है खाने को जो है वो सेल तक जल्दी पहुंचाने में, और ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का भी काम दे रहा होता है क्योंकि सर्कुलेशन जो है वो इतनी फास्ट होती है, फूड जो है वो कुछ भी चीज़ जो है वो सेल तक बहुत ही जल्द पहुंच पाती है। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट कर रहता है, तो फूड भी इनका जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन इज इजेस्टेड थ्रू द माउथ। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो इजेस्ट आउट होगा, और ये सिर्फ सेम उसी माउथ से ही इजेस्ट आउट होगा जहाँ से ये इंजेक्शन हुई थी, जहाँ से ये फूड गया था इसी माउथ से जो है फूड बाहर आएगा। इसीलिए इसे जो है हम सेक लाइक डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो ओपनिंग एक ही है, खाना एक ही ओपनिंग से जा रहा है और उसी ओपनिंग से जो है वो बाहर आ रहा है। तो प्लेनेरिया का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आइज़ दिखाई दे रही हैं, ये हमारी कोई किसी काम की नहीं है। अब यहाँ पर जो है इनका ये माउथ दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर ये जो है ये फेरेंक्स है, और यहाँ पर जो है माउथ की जो है ओपनिंग है उसे फेरेंक्स की ओपनिंग है जिसे माउथ कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ये खाना यहाँ से अंदर जाएगा। उसके बाद ये जो है इनकी 3 ब्रांचेज़ हैं, एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच। तो ये आपको 3 जो है वो ब्रांचेज़ नज़र आ रही हैं। इनकी ब्रांचेज़ के अंदर भी छोटी छोटी दूसरी ब्रांचेज़ निकल रही हैं जिसे हम डाइवर्टिक्यूला कहते हैं, और उनके अंदर भी छोटी छोटी ब्रांचेज़ निकलती हैं जो यहाँ पर नहीं दिखाई हुई, जिसे हम रेमिफिकेशंस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप बिना तकल्लुफ़ के आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।